नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ 14वां अध्याय। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत, प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। सूत जी बोले, गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदार्थ को सुनकर मुनिवर वामदेव परमात्मा विषयक संदेहों को आदर पूर्वक पूछने लगे। वामदेव जी बोले, हे ज्ञान शक्ति के धारक, हे स्वामिन, हे परमानंद विग्रह, मैंने आपके मुख कमल से बढ़ते हुए परमार्थ रूप अमृत का पान किया। अब मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई है और मेरा संदेह दूर हो गया है। हे महासेन, अब मैं आपसे कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु सुनिए। सदाशिव से लेकर कीट पर्यंत रूप वाले जगत की स्थिति सभी जगह स्त्री पुरुष में दिखाई पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के रूप वाले जगत का जो सनातन कारण है वह स्त्री रूप है अथवा पुरुष रूप अथवा नपुंसक है अथवा मिश्रित रूप है अथवा कोई अन्य रूप है, इसका निर्णय नहीं हुआ है। शास्त्रों के सिद्धांत से मोहित हुए विद्वान लोग अनेक प्रकार की बात कहते हैं। संसार सृष्टि का विधान करने वाली श्रुतियाँ जगत के साथ जिस प्रकार से एकीकरण को प्राप्त होती हैं और जिसे ब्रह्मा विष्णु देवगण एवं सिद्ध भी नहीं जानते, उसे अथवा इस विषय में अन्य जो भी बातें हैं उन्हें आप कहें। लोक में जानता हूँ, करता हूँ, इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। ऐसा सर्वानुभव सिद्ध व्यवहार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं अहंकार से उत्पन्न होता है। इसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है, परंतु यह जगत आत्मा का ही दृष्टिगोचर होने वाला परिणाम है। इस मत में महान संशय है। इस प्रकार जगत सृष्टि के विषय में ये दो विवादास्पद विचित्र मत लोक में प्रसिद्ध है। अतः आप अज्ञान से उत्पन्न संशय रूपी इस विष वृक्ष को उखाड़ दीजिए, जिससे मेरा चित्त सिवा दैत्य रूपी महान कल्प वृक्ष के आधार भूमि हो जाए। हे देव, आप मुझ पर कृपा करके इस प्रकार का ज्ञान दीजिए कि हे देवेश, मैं आपके अनुग्रह से दृढ़ ज्ञानी हो जाऊं। सूत जी बोले, इस प्रकार मुनि द्वारा पूछे गए वेदांत गर्भित रहस्यमय वचन को सुनकर मंद हास्य युक्त मुख वाले प्रभु कहने लगे। सुब्रह्मण्यम बोले, हे मुने, इसी गुहा तत्व को सदाशिव ने कहा है। हे वामदेव, जब मैं देवी अम्बा से कह रहे थे, उस समय मैं उनका दूध पीकर अत्यंत तृप्त हो रहा था। उस समय उनके निश्चल विचार को मैंने स्वस्थ चित्त हो बार बार सुना और उस पर विचार पूर्वक निश्चय किया। हे वामदेव, हे महामुनि, मैं उसी को आपसे दया पूर्वक कह रहा हूँ। हे पुत्र, इस समय आप उस परम गोपनीय श्रेष्ठ रहस्य को सुनिए। हे मुनि, कर्मा स्थित तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में विविध विषयों का जो विशद विवेचन है, उसे विचारवान पुरुष को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान देने वाला है। आपने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें आपके समान कौन है? वे अधम आज भी अनीश्वरवादी कपिल आदि के शास्त्रों में भटक रहे हैं। शिव की निंदा करने वाले वे पहले ही 6 मुनियों के द्वारा स्थापित हुए हैं। वे अन्यथावादी हैं, अतः उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर के विषय में न्यायिक लोग पंचावयव वाक्य रूपा अनुमति प्रक्रिया का प्रयोग कर धूम दर्शन रूप लिंग से अग्नि को अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी अनुमान प्रयोग का अवकाश तो है ही। इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके भी परमेश्वर परमात्मा को निसंदेह जाना जा सकता है। स्त्री पुरुष रूप
किंतु यह विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। 6 कोष वाले इस शरीर में प्रथम 3 कोष माता के अंश से तथा अन्य 3 कोष पिता के अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। हे मुनि, इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले विद्वजन परमात्मा भी स्त्री पुरुष भाव को जानते हैं। श्रुति ब्रह्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतिपादन करती है। इसमें आत्मवाचक सत्य शब्द से असत की निवृत्ति हो जाती है। चित्त शब्द जड़त्व का निर्वर्तक है। यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में गृहीत होता है, तथापि यहाँ पर ब्रह्मा परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द ही ग्रहण करने योग्य है। उस सत्य शब्द से प्रकाश का बोध होता है, यह बात स्पष्ट ही है। प्रकाश के पुल्लिंग होने से सत्य शब्द ही पुल्लिंग रूप से ब्रह्मा के लिए व्यवहृत होता है। चित्त शब्द ज्ञानवाचक या की चेतनार्थक है, जो स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिदुपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश पुल्लिंग और चित्त चेतना ये दोनों ही सम्मिलित रूप से जगत की उत्पत्ति में कारण है। इसी प्रकार सच्चिदात्मा में जगत की कारणता प्राप्त होने में एकमात्र परमात्मा ही शिव भाव तथा शक्ति भाव का भेद किया जाता है। तेल और बत्ती के मलिन होने से प्रकाश भी मलिन अर्थात मंद हो जाता है। मलिनता और अस्वता दोनों ही चित्ता की अग्नि आदि में देखी जाती है, परंतु ये आरोपित है। इस आरोप का निर्वर्तक होने के कारण वेदों में परमात्मा के शिवत्व का प्रतिपादन किया गया है। यही चित्त शक्ति तब जब जीवों के आश्रित होती है तब वह दुर्लभ हो जाती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही इन परमात्मा में सर्वकालिक चित्त शक्ति विद्यमान है, अतः परमात्मा ही बलवान तथा शक्तिमान है। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। हे वामदेव, हे महामुनि, इस प्रकार लोक तथा वेद में सदा ही परमात्मा में शिवत्व और शक्तित्व दिखाया गया है। शिव तथा शक्ति के संयोग से ही सदा आनंद उदित होता है। तथा हे मुनि, निष्पाप मुनिगण उन शिव को उद्देश्य करके शिव में मन लगाकर अनामय शिव को प्राप्त हुए हैं। उन शिव और शक्ति को उपनिषदों में सर्वात्मा तथा ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ही ब्रह धर्म धातुवर्थ रूप व्यापकता तथा सर्वात्मकता प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्मणत्व तथा बृहत्व व्यापकता एवं विशालता सदा ही विद्यमान है। सज्जोजातादि पंच ब्रह्म है। शिव विग्रह में विद्यमान विश्व प्रति ब्रह्म शब्द से व्यवहृत होती है। हे वामदेव, मैं आपके स्नेह बस हंस इस पद में स्थित उसके प्रतिलोकात्मक प्रणव मंत्र का उद्भव करता हूँ। आप सावधानी पूर्वक सुने। हंस इस मंत्र का प्रतिलोम करने पर सोहम पद सिद्ध होता है। इसके सकार एवं हकार इन 2 वर्णों का लोप कर देने पर स्थूल ओंकार मात्र शेष रहता है। यही शब्द परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी महर्षियों के अनुसार उसे महामंत्र समझना चाहिए। अब मैं सूक्ष्म महामंत्र का उद्गार आपसे कह रहा हूँ। हंस इस पद में 3 अक्षर हैं, हा आ सा। इनमें आदि स्वर आ 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ वाला आ विसर्ग सहित है। यदि वह सकार के साथ है हम के आदि में चला जाए तो सोहम या महामंत्र हो जाएगा। हंस का प्रतिलोम कर देने पर सोहम या महामंत्र सिद्ध होता है, जिसमें सकार का अर्थ शिव कहा गया है। वैसे ही साकात्मक महामंत्र के वाच्यार्थ है, ऐसा ही निर्णय है। गुरु के द्वारा उपदेश के समय सोहम इस पद से उसको सत्यात्मक शिव का बोध कराना ही अभीष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं सत्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को सत्यात्मक एवं शिवांश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, इस ब्रह्म वाक्य में प्रज्ञान का अर्थ इस प्रकार दिखाई देता है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संदेह नहीं। इसीलिए हे मुनि, चैतन्य महात्मा अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है, यह शिव सूत्र कहा गया।
गया है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञानम, प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है मुनि। शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंधा यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशुवर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में यदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया चा इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्थापन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीव के मन में स्थित हो, अर्थात इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ पणों की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओम ईदम सर्वम तैत्तिरीय, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन सुख का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मादा तैत्तिरीय, इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय सूत्र ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस सूत्र का जो विवेक पूर्वक पूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेह बस बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिष्य की जो पराशक्ति है उससे चिच्छत प्रकट होती है। चिच्छत से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति और निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिच्छत से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उपार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशानादि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सतोजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतियता कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से इच्छा शक्ति, मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थित और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाचक के संबंध से उनमें मैथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। श्रेष्ठ आकाशादि क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इसमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से उत्पन्न है। यही भूतों का व्यापक कहा गया है, अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत, वायु और परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत
गंधादि गुणों के क्रम से वह भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्त है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्त है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। पांच भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्वमष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता है और अंतोगत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय हो प्राप्त होता है और शिष्ट काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परस्मद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण तत्वों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन दो शक्तियों में जब ज्ञान का अधिकत्व हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं तथा उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं तब उनका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्टवा तदेवान प्राविशत उस शरीर को रचकर स्वयं उनमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उनके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उन श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूर्खता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभु यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन स्वरूप ही हो जाता है। शिव की पांच शक्तियां हैं सर्व कृतत्व रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। ये शक्तियां सूर्य के समान अपने स्वरूप को संकुचित करने में भी समर्थ है। संकुचित होने पर भी ये सदैव विरासित होती रहती है। जीव की पांच कलाएं हैं कला, विद्या, राग, काल और नियत। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ पांच तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं और उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तव्य में हेतु बनती हैं और कुछ तत्व का साधन होती हैं उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भाषणात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियत है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इसलिए पंचक चुप कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंत रंग साधन की आवश्यकता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी, डमरू वाले से
मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।